दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट आने का सीक्रेट क्या है? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्ट्रेस फ्री एजुकेशन लें? और क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्किल बेस्ड एजुकेशन लें? अगर इन्हीं क्वेश्चनों का आंसर हाँ है तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अनिल सिंह। दोस्तों, आज का टॉपिक है 4 डायमेंशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, 4 डायमेंशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, हमारी एजुकेशन सिस्टम ये 4 डायमेंशन होते हैं। 4 डायमेंशन मतलब नंबर 1 रीडिंग, नंबर 2 राइटिंग, नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग, नंबर 4 रिकलेक्शन। दोस्तों, डॉक्टर कोहलर एक बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये बताया था, उन्होंने ये 4 डायमेंशन एजुकेशन की थ्योरी दी थी। उन्होंने ये बताया था कि ये 4 डायमेंशन एजुकेशन के होने चाहिए। और दोस्तों, आपको जानकर ये बहुत ही हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम सिर्फ 3 डायमेंशन पे ही काम कर रहा है। कौन सी 3 डायमेंशन? चलते हैं, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले हाउ टू रीड, पहला डायमेंशन हो गया। दूसरा हाउ टू राइट, सेकंड डायमेंशन हो गया। और तीसरा है हाउ टू अंडरस्टैंड। 3 डायमेंशन पे इंडियन एजुकेशन सिस्टम काम कर रहा है। चौथा जो है रिकलेक्शन, उस पर काम ही नहीं करता। इसका मतलब क्या दोस्तों? इसका मतलब है दोस्तों कि आपने देखा होगा कि जब भी हम पढ़ना सीख लेते हैं, मतलब रीडिंग करना सीख लेते हैं, तो हम कभी भी लाइफ में भूलते नहीं कि हम द्वारा कैसे रीडिंग भूलें, मतलब कैसे रीडिंग करें। द्वारा हमारे को जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक हम रीड करते रहते हैं। दूसरा है हाउ टू राइट। जब हम एक बार दोस्तों लिखना सीख लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि अब हम कभी 10 साल बाद लिखने लगे तो हमें भूल जाए। जब हमने एक बार लिखना सीख लिया तो हमेशा लाइफ टाइम ही हमारे को लिखना आता रहता है, याद रहता है। और तीसरा है कि लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हम कुछ याद कर लेते हैं और कुछ चीजें हमारे को याद करने बाद 4 महीने 6 महीने साल बाद वो भूल जाती है, मतलब वो हमारी मेमोरी में टेम्पररी बेसिस पे होती है। 6-8 महीने बाद जैसे भी हमने क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन याद किए होंगे या 10th में 12th में जितने भी हैं, वो उनके आंसर हमें याद नहीं रहते। वो आंसर लगभग हमारे को 90% भूल जाते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है दोस्तों कि वो जितना भी हमने स्टडी किया होता है वो सिर्फ हमारे को स्टोर हुआ था, हमारी मेमोरी में टेम्पररी मेमोरी होती है और उसमें स्टोर भी होता है। वो हमारी परमानेंट मेमोरी में नहीं आगे से होता है। और उसी को हमारे को परमानेंट सेव करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है, जिसको नाम है ब्रेन साइंस। अब दोस्तों आगे चलता हूं, मैं बताता हूं आपको ब्रेन साइंस क्या है। दोस्तों, ब्रेन साइंस है कि आपने देखा होगा कि मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि जो हमारा ब्रेन है वो 2 पार्ट्स में काम करता है दोस्तों, एक लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन दोस्तों लॉजिकल काम करता है और राइट ब्रेन दोस्तों ये क्रिएटिविटी काम करती है। अब बेसिकली क्या था, लेफ्ट ब्रेन में क्या रहता है? लेफ्ट ब्रेन में जैसे कि हम एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, जितना भी हम ये सारे स्टडी करते हैं, ये सारे के सारे जो है वो लेफ्ट ब्रेन में आते हैं, लॉजिकल स्टडी करते हैं, एनालिटिक, मैथमेटिक्स सब। और राइट ब्रेन में क्या आता है दोस्तों? जो विजुअलाइजेशन होता है, जो क्रिएटिविटी होती है, मतलब जिसमें जो आप सोचते हो कि कुछ बड़ा करना है, कुछ जितने भी दुनिया के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हुए हैं या बिजनेसमैन हुए हैं या साइंटिस्ट हुए हैं या नेता लोग हैं, वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं राइट ब्रेन का। तो इसीलिए वो बड़ा, पहले तो सबसे बड़ा अपने माइंड में बड़ा सोचते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, फिर उसको एक्शन में लाते हैं। तो राइट ब्रेन जो हमारा काम करता है वो क्रिएटिविटी में करता है, वो दुनिया को कुछ बड़ा काम करने की सोचता है। अब दोस्तों, अब हम यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि लेफ्ट और राइट ब्रेन को दोनों को अगर हम यूज करें तभी हम अपने ब्रेन का बेस्ट यूज करते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि 95% लोग जो है वो दुनिया में 95% लोग सिर्फ लेफ्ट ब्रेन का ही यूज करते रहते हैं, वो राइट ब्रेन को यूज कर ही नहीं पाते हैं। अब दोस्तों, राइट ब्रेन को यूज कैसे करें, उसी के लिए हमारे पास एक टेक्निक है, ब्रेन साइंस टेक्निक। तो चलिए दोस्तों उस पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, मैं एक मिशन में जुड़ा हुआ हूं, जिसका मिशन का पर्पस है, उद्देश्य इसका यह है कि एक तो हमारे देश के हर बच्चे को स्ट्रेस फ्री एजुकेशन होनी चाहिए और दूसरा हर बच्चा शुरू से ही स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन में इन्वॉल्व हो जाए, मतलब कि उसको शुरू से ही एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ वो अपना स्किल डेवलपमेंट भी करे। आपने देखा होगा सर दोस्तों, जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं, अमेरिका, चाइना, जापान, उनके बच्चे क्या आता है कि 4th 5th क्लास के बाद ही लगभग सब अपने अपनी स्किल डेवलपमेंट, अपने जो उनका स्किल होता है उसी के बेसिस पे वो कोर्स ज्वाइन करते हैं और वहीं से वो अपना स्टार्ट करके, मतलब 10th तक तो वो बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाते हैं और अपने बिजनेसमैन डेवलप होते हैं, मतलब कि वो स्किल पे काम करते हैं। वही काम हमने यहाँ पे करना है कि हमारे को भी, हम भी चाहते हैं कि मिशन में कि
हमारा भी यही मिशन है कि बच्चों को एक तो स्ट्रेस फ्री एजुकेशन हो और दूसरा कि उनको एकेडमिक के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी यहीं से स्टार्ट हो जाए। उसी मिशन के साथ दोस्तों हमारे साथ डॉक्टर विनोद शर्मा जी, जो कि एक ब्रेन साइंस एक्सपर्ट भी है और जिन्होंने हाल ही में पीछे कुछ देर पहले गिनीज रिकॉर्ड बुक भी बनाया है ब्रेन साइंस को, मतलब ब्रेन को याद करने की टेक्निक के ऊपर। उन्होंने ही एक एजुकेशन की ऐप डेवलप करी है जिसका नाम है ब्रेनीवुड। तो दोस्तों मेरी पर्सनल ये रिक्वेस्ट है कि एक बार आप सभी के सभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए और हमारे देश के भविष्य के लिए उस ऐप पर जाएं और अपने को वहां पे विजिट करें, उसको रजिस्टर करके चेक करें कि भाई ब्रेन साइंस की टेक्निक्स को हम अपने बच्चों को कैसे उनको बेनिफिट दे सकते हैं, कैसे उनके नंबर अच्छे आ सकते हैं, कैसे उनका स्ट्रेस कम हो सकता है, कैसे हमारे खर्चे कम हो सकते हैं, कैसे वो फ्यूचर के लिए आगे मतलब कि अपने बिजनेस को डेवलप करने स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही मेरे को लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट पे ये अपने 2 बेस्ट दोस्तों को जरूर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक जरूर कर लें और बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।